This is a question from blood relation. Let us see how to solve these type of questions. तो सबसे पहले नोटेशन जान लेते हैं. तो अगर हम बात करते हैं मैरिड कपल्स की, मान लीजिए ये मेल है और ये फीमेल है एंड बोथ आर मैरिड, देन वी विल यूज़ इक्वल साइन टू डिनोट दिस. एंड जितने भी मेल मेंबर्स होंगे उनको हम लोग पॉजिटिव साइन उनके ऊपर और फीमेल मेंबर्स को निगेटिव साइन से डिनोट करेंगे. अब अगर पेरेंट्स की बात हो रही है तो पेरेंट्स विल ऑलवेज बी ऑन द अपर लेवल एंड चिल्ड्रंस विल ऑलवेज ऑन द लोअर लेवल. अगर पेरेंट्स और चिल्ड्रंस नहीं है, अगर भाई और बहन की बात हो रही है तो ब्रदर्स, सिस्टर्स, कजिन्स, they will all be on the same level. They will be denoted like this with a single dash line. Okay, is it clear? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. Move towards the question. So our question says A, B, C, D, E and F are the 6 members in the family. So there are 6 members. One couple has parents and their children in the family. एक कपल है जिसके पेरेंट्स हैं और उसके बच्चे हैं फैमिली में. ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है? ए इज़ द सन ऑफ सी. सी ये रहा, ए इज़ द सन ऑफ सी. तो ए का जेंडर हमें पता चल गया. ए क्या है? सन है, तो इसको प्लस से डिनोट करेंगे. नाउ ई इज़ द डॉटर ऑफ ए. सो ई इज़ द daughter of A. So E will be on the lower level than A. It's simple. Now fourth point, it says D is the daughter of F. D is the daughter of F, who is the mother of E. D is the daughter of F. F की daughter कौन है? D. तो F की daughter है D. एफ़ की डॉटर है डी. ठीक है, तो डी का जेंडर क्या हो गया? फीमेल. और एफ़ क्या है? एफ़ हु इज़ द मदर ऑफ ई. तो जो ये एफ़ है ये ई की भी मदर है, तो मतलब क्या, ये दोनों सिस्टर्स हो गई. और एफ़ का जेंडर क्या हो गया? फीमेल. सो वी विल रिप्रेजेंट इट विद नेगेटिव साइन. नाउ वी हैव 1 2 3 4 5 5 मेंबर्स. नाउ बच क्या रहा है? बी. सो बी विल बी ऑब्वियसली द पेरेंट. It will be denoted like this. Okay, and A and F are the couples, so we will use equal sign to denote this. Okay, now our question is completed. Now let's move to the questions. Who are the male members in the family? So male members, see, we are not provided with the gender of C and B, so we cannot determine exactly C is a male or B is a male. We cannot determine this thing. Although they are married couples, although they are parents, but we cannot determine their gender. So the correct answer for this question will be D, cannot be determined. Now second question, which of the following pairs is the parent of the children? अब इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो चिल्ड्रंस का पेरेंट है? तो हम लोग को शुरुआत में ही सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि वन कपल हैज़ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन इन द फैमिली. तो चिल्ड्रन क्या हो जाएंगे? ई और डी. तो इनके पेरेंट्स क्या हुए? ए और एफ. देखते हैं ए और एफ दिया हुआ है, ए और एफ नहीं दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर विल बी डी, नन ऑफ दीज. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द पेरेंट ऑफ द कपल. तो कपल ये हैं, इनके पेरेंट्स कौन हो जाएंगे? बी और सी. So the correct answer is C, BC. Okay, now fourth question, how many female members are there in a family? How many female members? So 1 2 3 and either C or B. देखिए, it can be either C or B. So there are E, F, D and either C और B. तो टोटल कितने हो गए? 4 फीमेल मेंबर्स.
How many female members? 4 female members. No. Next question. What relationship do E and D bear to each other? D और E के बीच में कौन सा रिलेशन है? So both are females, both are on the same level. So option D is correct. Both are sister. So this is how this question will be solved. If you have any doubt, you can ask me. Now this is the next question, which says there are 6 persons A, B, C, D, E and F. There are 6 persons. Now statement, C is the sister of F. पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि C is the sister of F. ठीक है, C जो है वो F की बहन है. ठीक, तो इस पर निगेटिव मार्क मतलब फीमेल है. नाउ B इज द ब्रदर ऑफ E's हस्बैंड. E का जो भी हस्बैंड है. ठीक, अभी हमें पता नहीं है कि कौन है, उसका भाई कौन है, B. ठीक, B के ऊपर पॉजिटिव और E क्या है, वाइफ है उसकी. ठीक, तो B इज द ब्रदर ऑफ E's हस्बैंड. E का जो हस्बैंड है उसका भाई है B. ठीक, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, D इज द फादर ऑफ A. D इज द फादर ऑफ A. D इज द फादर ऑफ A. तो D इज द फादर ऑफ A, पॉजिटिव साइन, एंड ग्रैंड फादर ऑफ F. ठीक, लेवल्स अलग अलग हो जाएंगी. ठीक है, इतना समझ में आ गया. तो हमने तीनों कंडीशंस बना ली, हम तीनों को कंबाइन करके देखते हैं. ठीक, कोई रिलेशन निकल रहा है कि नहीं. ठीक है, C क्या है, वो F की बहन है. C क्या है, चलो मैं अलग से कर देता हूँ, फिर से दिखाते हैं. ठीक है, C जो है वो F की बहन है. ठीक, अब F के फादर कौन है, A. और A का फादर कौन है, D. ठीक, सॉरी भी हमें A का जेंडर नहीं पता है. ठीक है, F जो है वो D का, या D जो है वो F का ग्रैंडफादर है. अभी हमें इतना पता है. ठीक, अब ये जो हमारे पास ये जो सेकंड कंडीशन दी हुई है, देखो लास्ट में क्या कह रहा है, देयर आर 2 फादर्स, मतलब 2 फादर हो सकते हैं. तो एक फादर तो D हो गया. अब F A का सन है, तो मतलब यही से रिलेशन निकल रहा है. ठीक है, तो A या तो फादर होगा या तो मदर होगा, लेकिन हमें पता हुआ है कि E मदर है. ठीक है, और यही एक अल्फ़ाबेट है जो छूट रहा है. सो ये यहाँ पे रिलेशन बन जाएगा. E जो है वो F की मदर है, A जो है वो F का फादर है. तो ये चीज़ सेटिस्फाई होगी, देयर आर 2 फादर्स. ठीक, और क्या दिया हुआ था कि B इज द ब्रदर ऑफ E's हस्बैंड. E का जो हस्बैंड है उसका भाई कौन है, B. ठीक, तो दूसरी कंडीशन क्या थी, 3 ब्रदर्स. तो A और B और ये F बचा है. F का जेंडर हमें नहीं पता था, तो C का ये क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा. ठीक, तो 3 ब्रदर्स हो गए, जेंडर इसका भी पता चल गया हमें. एंड मदर, तो मदर कौन है, E. ठीक, क्या चीज़ आ गई ना समझ में. ठीक है, एक मिनट. अब हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं. क्वेश्चन हमारे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन हमारे कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन, हु इज़ द मदर ऑफ E. हु इज़ द मदर ऑफ, हु इज़ द मदर, मदर कौन है, E दिख रहा है. ठीक, डी ऑप्शन हो जाएगा. हु इज़ ई's हस्बैंड, E का हस्बैंड कौन है, A. ठीक, सी ऑप्शन. हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द ग्रुप, कितने मेल मेंबर्स हैं, 1 2 3 और 4. सो देयर आर 4 मेल मेंबर्स इन अ ग्रुप. हाउ इज F रिलेटेड टू E, हाउ इज F रिलेटेड टू E. सो F इज द सन ऑफ E. ठीक, F इज द सन ऑफ E. ऑप्शन नंबर सी. और फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ ब्रदर्स. ब्रदर्स कौन से हैं, A और B है और F है C का भाई. ठीक, तो ग्रुप क्या हो जाएगा, A B F. ऑप्शन नंबर A. सो